EOBI के पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का मंजूरी दे दी है वफाकी काबीना ने। पिछले इजलास में ये फैसला हुआ है, और भी कुछ फैसले हुए हैं, जैसे ये कि इसका इतलाक कब से होगा, और दूसरा ये कि इसमें अब कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स भी लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये कि EOBI की पेंशन मिलती किसे है। तो जितने भी हमारे जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो तो अपनी सरकारी पेंशन लेते हैं, अपने सर्विस रूल्स के मुताबिक, पेंशन रूल्स के मुताबिक उन्हें पेंशन मिलती है। लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, जो कंपनीज़ में, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में काम करते हैं, या जो दूसरी किसी भी फर्म्स में काम करते हैं जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा हों, अब वो मुझे सही तरह से याद नहीं है फिगर्स कितने हैं, लेकिन जिस भी कंपनी में 10 या 5 की फिगर है कि उससे ज़्यादा अगर वो काम करते ही है लेबर, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उनको रजिस्टर्ड करेगी EOBI के साथ, और 60 साल के बाद फिर EOBI से उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो वो पेंशन अभी 10,000 मिल रही है, लेकिन अब उसमें इजाफे की मंजूरी दी गई है जो कि 1500 रुपया है। यानी अब उनका इजाफा जो होगा, यानी अब उनको 11,500 रुपया पेंशन मिलेगी, और इसका इतलाक किया गया है 1 जनवरी 2026 से। यानी जब हमारे MPAs की 188% तनख्वाह बढ़ी थी, या चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ी थी 900 गुना, तो उस वक्त उनका इतलाक हुआ था जाकर आपके पिछले जनवरी से। वो पिछले 6 महीने से उसका इतलाक किया था, और 6 महीने की तनख्वाहें उनको इजाफी दी गई थी। यानी इसका इतलाक 6 माह बाद 1 जनवरी 2026 से किया जा रहा है। अब इसमें जो कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म ने, वो कमेटी इसलिए बनाई है कि अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये कमेटी कोई इस तरह की तजावीज़ लेकर आए ताकि इसमें जो नॉन कन्वेंशनल लेबर है, जैसे किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं, जिसको हम सादा ज़ुबान में राख कहते हैं, या जो मज़दूर होते हैं, दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, घरों का लेबर का काम करते हैं, और इस तरह के घरेलू मुलाजमीन हैं, घरों में काम करते हैं, बर्तन का, सफाई का, वो सारे लोग भी इनमें शामिल हो सकें। क्योंकि इसकी मद में तो अब जो कंपनीज़ होती हैं उनकी डिडक्शन होती है, और बाद में वो फिर मुलाजमीन को पेंशन मिलती है। तो इसके लिए भी अब कोई ना कोई सेटअप बनाना पड़ेगा, या तो उनको इंश्योर्ड करवाना पड़ेगा। अब वो कमेटी कब तजावीज़ देती है, उन पर कब अमल दरामद होता है, वो भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें अपने चैनल और जस्टर को, और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।